हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खान ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आए हो बच्चे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं बादशाह अकबर के सौतेली मां महाम चूचक बेगम के इतिहास। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में है। तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में फेसबुक पेज तो वहाँ पर जाकर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते शुरू। मां चूचक बेगम हुमायूं की पसंदीदा बेगमों से एक थी। वो अकबर की सौतेली माँ थी। इतिहास में मां चूचक बेगम के बहुत ही महत्वाकांक्षी होने की बात लिखी गई है। ऐसा कहा जाता है हुमायूं कई भी राजनीतिक निर्णय लेने से पहले मां चूचक बेगम से मशवरा लेते थे। मां चूचक बेगम हुमायूं के पसंदीदा बेगमों से एक थी। मुगल सल्तनत के कई ऐसे महिलाएं हुए जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर सल्तनत की कमान अपने हाथों में रखी, लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र जहांगीर की बेगम नूरजहां का हुआ, जबकि यह सिलसिला हुमायूं के दौर में शुरू हुआ था। इतिहासकार कहते हैं बेशक हुमायूं हमीदा बानो से सबसे ज्यादा पसंद करता था, लेकिन और एक बेगम थी जिनसे मशवरा बगैर लिए हुमायूं कई निर्णय नहीं लेता था। हम बात कर रहे हैं हुमायूं की दूसरी बेगम और अकबर की सौतेली मां महाचूचक बेगम के इतिहास। हुमायूं की दूसरी बेगम और अकबर की सौतेली मां महाचूचक बेगम राजनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला थी। वो शासक चलाने में निपुण थी। हुमायूं से निकाह के बाद कुछ समय तक महाचूचक बेगम ने काबुल पर शासन किया था। ऐसे में हुमायूं न सिर्फ चूचक बेगम को बेहद पसंद करता था, बल्कि उनसे राजनीतिक सलाह भी मशवरा करता था। चूचक बेगम का जन्म काबुल में हुआ था। इतिहासकारों के मुताबिक वो बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला थी। इतिहासकारों के मुताबिक उनकी सुंदरता की वजह से उन्हें चूचक बेगम कहकर पुकारता था। दरअसल चूचक का अर्थ होता है चंद्रमा का फूल। इसके अलावा चूचक बेगम अपने कड़े राजनीतिक फैसले लेने के लिए भी जानी जाती थी। मुगल भारत का इतिहास पुस्तक के मुताबिक हुमायूं कई भी राजनीतिक फैसला लेता था तो महाचूचक बेगम से राय मशवरा लेना नहीं भूलता था। महाचूचक बेगम ने काबुल पर शासन करते हुए जलालाबाद में मुनीम की बड़ी सेना को हराने का काम किया था। मुनीम ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। इस जीत के बाद हुमायूं की नज़र में महाचूचक बेगम की इज्जत और बढ़ गई। इस जीत के बाद हुमायूं चूचक बेगम अपने कूटनीतिक कौशल के लिए भी विख्यात हुई। महाचूचक बेगम का अकबर से ठीक रिश्ता नहीं था। इसका कारण चूचक बेगम का बेटा मिर्जा हाकिम था। दरअसल शुरुआती दिनों में सौतेली मां होने के बावजूद भी चूचक बेगम अकबर का खूब ख्याल रखती थी, लेकिन बाद में चूचक ने अपने बच्चे मिर्जा हाकिम को लेकर महत्वाकांक्षी होने लगी। इसी महत्वाकांक्षा ने आगे चलकर मोहम्मद हकीम को अकबर के विरोध खड़ा कर दिया था। महाचूचक बेगम के बेटे मिर्जा हाकिम काबुल पर तो शासन किया था, लेकिन ज्यादातर समय अकबर के साथ संघर्ष में ही बीता था। महाचूचक बेगम के वंशज का उल्लेख किसी भी समकालीन इतिहास में नहीं किया गया है। वो अरगुन के बैरम ओगलाना और फरीदुद्दीन खान की काबुली बहन थी। हुमायूं ने 1546 में महाचूचक बेगम से शादी की थी। उनके दो बेटे मोहम्मद हकीम मिर्जा और फारूकफाल मिर्जा और तीन बेटियां वक्त उन निसा बेगम, सकीना बानो बेगम और अमीना बानो बेगम थी। शाह अबुल माली ने जल्द ही महाचूचक बेगम के प्रभुत्व और हस्तक्षेप से तरीके से थक गए थे। वो अपने लिए काबुल चाहता था, इसलिए उन्होंने 1564 में महाचूचक बेगम और हैदर कासिम को मार डाला। अकबर के सौतेले भाई और महाचूचक बेगम के बेटे सौभाग्य से बदखांश के मिर्जा सुलेमान ने बचाया, जिन्होंने अब्दुल मालिक को हराया और मिर्जा हाकिम को काबुल पर अपना कब्जा बनाए रखने में मदद की। महाचूचक बेगम की गतिविधियों और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षी निश्चित रूप में से अकबर के लिए सिरदर्द साबित हुई और उन्होंने दुखते अंगूठे की तरह परेशान किया। जब वो अपने पिता के विरासत में मिली खोए हुए और अंततः हासिल के साम्राज्य को भारत में मजबूत करने में कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जल्द ही महाचूचक बेगम और उसके महत्वाकांक्षी तरीके से मुक्त हो गए। सम्राट हुमायूं के दूसरी बेगम और बादशाह अकबर के सौतेली मां महाचूचक बेगम को उनके मृत्यु के बाद उन्हें काबुल में दफना दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आई होप को बादशाह अकबर के सौतेली मां महाचूचक बेगम के इतिहास के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में फेसबुक पेज तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते भी नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।